नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर पार्षद का चुनाव चल रहा है सीधी ज़िले में और हर जगह पार्षद के चुनाव पर भारी कंपटीशन देखने को मिल पा रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी, तो कहीं शिवसेना और फिर आप पार्टी। सिंगरौली में देखा गया कि किस तरीके से जो है तो अभी तत्कालीन जो है दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी आए, जहां भारी रैली देखने को मिली और उसके बाद शिवराज सिंह जी भी लगातार पार्षद को चुनाव का लेकर के कहीं न कहीं हर एक सिटी में पहुंच रहे हैं, चाहे कटनी हो, सिहोरा हो या बात करें सीधी जिला हो, कहीं भी हो, हर जगह शिवराज सिंह जी खुद पार्षद के चुनाव को लेकर के पहुंच रहे हैं। हमारे साथ लालचंद जी हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे इस मामले पर कि पार्षद के चुनाव को लेकर के आपकी क्या मत है और किस लिए आज प्रेस वार्ता रखी गई। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आज किस मामले पर आपने प्रेस वार्ता रखा। प्रेस वार्ता पहले तो आपको धन्यवाद जी। प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई कि सीधी विधानसभा के विधायक जी लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे। उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए आप लोगों का ही सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने लगातार कह रहे हैं कि 23 करोड़ रुपए नल जल योजना के तहत हमने ले आके दी, जबकि आपको मालूम है कि केंद्र में 2014 में मोदी जी की सरकार में, और जब ये पैसा आया 2008-9 में, तो केंद्र से पैसा लेके कौन आएगा। वो पैसा आया उस समय, पैसा में क्रियान्वयन हुआ, समय लगता है, पैसा आ गया, समय लगता है। उसका काम प्रारंभ हुआ जब माननीय अंजू केसरी जी नगर पालिका सीधी की अध्यक्ष बनी, तब उसका कार्य प्रारंभ हुआ। अभी तक वो काम कुछ वार्डों में हुआ, कुछ में नहीं हुआ। आज पानी की कितनी दिक्कतें हैं, तो आज ये विधायक जी को अचानक ये कैसे दिखने लगा, कल क्यों नहीं दिखा। प्रश्न इस बात का है कि शहर में आप भी रहते हो, शहर आपका भी है, तो आज नल की अचानक सुध कैसे आ गई आपको, पहले क्यों नहीं आई। तो ये इस मामले में मैं एक बात करना चाहूँगा कि इंद्रशरण जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा एक बात की गई थी कि हमारे द्वारा क्या किया जाता है कि जब से हमारी प्रधानमंत्री जब से आए हैं बीजेपी के केंद्र सरकार में, जब से बैठे हैं, तब से ये कहा जाता है कि नल जल योजना यानी कि घर घर हम पानी पहुंचाते हैं, और घर घर पानी पहुंचाने के बाद जो है हम फोटो तब तक नहीं खींच लेते, तब तक पैसा पास नहीं होता जब तक जो उनके घर में पानी पहुँच ना जाए। लेकिन देखा ये जाता है कि पानी तो पहुँचता है, पाइप भी जुड़ जाती है और फोटो भी खिंच जाती, लेकिन इसके बाद वहाँ ना तो पाइप रह जाती ना तो पानी रह जाता। इस बारे में क्या कहेंगे। नहीं, टंकियाँ तो बनी हैं, सीधे में टंकियाँ भी बनी, 3-3 टंकी बन के तैयार है। अभी नगर पालिका अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने कुछ जब कंप्लीट है तो पानी भी शुरू करवा दिया था। ठेकेदार ने कहा कि अभी ये टंकी न शुरू करवाई, आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी उन्होंने इतना प्रयास किया कि शहर को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बन जाए, जहाँ जितनी पाइपें पड़ी हैं। लेकिन आज जब पैसा आया तो सरकार तो आपकी है ना। 2008-9 में पैसा अगर आया तो 14 में केंद्र में भी सरकार आ गई, 2008 में भी मध्य प्रदेश में सरकार थी, और मध्य प्रदेश में जब सरकार है, मोदी जी ये कह रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व तो बनता है ना कि जब तक पैसा हम ना दें, जब तक किसान का बिल भुगतान ना करें, जब तक ये चालू न हो जाए, पानी घर तक ना पहुंचा दें। तो ये जवाबदेही किसकी है। 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 2008-9 में पैसा आ रहा है। अब 2008-9 में पैसा आ रहा है तो पैसा, यही तो प्रश्न है, क्यों पेमेंट किया गया, ये किसकी जवाबदेही है। लेकिन अभी आप इस चर्चा में कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा कि विधायक जी का कहना ये रहता है कि सिर्फ जब भी आते हैं कहीं ना कहीं स्टेज पर ये कहते हैं कि गुंडे जो है तो बिल में घुस गए। ऐसी बात आपने कहीं ऐसे टिप्पणी किया, इसका क्या मतलब रहा। आप ये बताइए, इस देश में प्रजातंत्र कब आया। पहले इस देश में राजतंत्र था, था कि नहीं था। और इस देश में जब राजतंत्र था तब की बात आज करें कि कैसे मारते थे राजा, कैसे सजा देते थे, तो उस बात को हम कर ध्यान में रखें और उसकी बात अब करें तो ये क्या जायज़ है। बिल्कुल उसी का भय हम दिखाएं जो कल था। अरे सीधी में आज 40 साल पहले क्या था, आज सारा कुछ परिवर्तन है। उसी बात को बार बार हम दोहराएं। अरे जनता मूर्ख तो नहीं, जनता समझिए। एक बार आप जनता को मूर्ख बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, 3 बार, लेकिन जनता मूर्ख बनने में जनता समझ गई कि इनका हथकंडा यही है लास्ट में, कि भय दिखाएंगे हमको
गुंडे तुमको खा लेंगे। आज आप बताइए, आप भी शहर में रहते हो, आज किस व्यक्ति को, किसी जिस समुदाय को वो इंगित करते हैं, किसके दुकान में घुस के लूट लिया, एक उदाहरण बता दो। आज गुंडागर्दी कौन कर रहा है? सुनील भुरतिया को दुकान से निकाल के मारा जाता है, उसमें भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष रहते हैं, नेतृत्व करते हैं पूरे जत्थे का, उसमें उनके दो भतीजे रहते हैं, तो नेतृत्व तो वो कर रहे हैं। दुकान से निकाल के गाड़ी में ज़बरदस्ती डंडा के दम पे मारा जाता, बैठाया जाता है, सारे शहर में घुमा के उसको पीट के फिर कोतवाली में पटक दिया जाता है। ये गुंडागर्दी नहीं, इसको क्या कहेंगे? अगर गलत नहीं थे धर्मेंद्र शुक्ला, सही थे अगर, तो फिर पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किस मामले में कर दिया, उनसे पूछिए आप। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी पुलिस इतना एक्शन लेती है कि तत्काल जो है तो ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या एक्शन लिया, कुछ आपको क्या पता चला? हमने कई बार पुलिस अधीक्षक जी से, माननीय पुलिस अधीक्षक जी से बात की, इस मामले में अपहरण का केस दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा जाँच चल रही है, उन्होंने कहा जाँच चल रही है। आप भी समझते हो राजनीतिक दबाव, कांग्रेस का कोई विधायक यहाँ है नहीं, कोई सांसद है नहीं, तो राजनीतिक दबाव करके, और उसका नतीजा क्या होता है आप बताओ? अधिकारी सफ़र कर रहा है, अधिकारी भोग रहा है। अभी आप देखिए, उस समय सुनील भुरतिया, फिर आप देखिए कनिष्ठ भी बैठे हैं, वो भी थे, रंगमंची कलाकार थे, उनको किस तरह से राजनीतिक दबाव में ये दिखाया गया, चट्टी भर पहना के राजनीतिक दबाव में, और उसका भोगा कौन? अधिकारी भोगा। हमने काम तो करवा लिया, लेकिन सस्पेंशन किसका हुआ? नेता का सस्पेंशन तो 5 साल बाद जनता करेगी, लेकिन भोग रहा है अधिकारी, भोग रहा है, उसको सस्पेंड किया गया। ये गलत है, और सबने इसको गलत कहा, राष्ट्रीय चैनलों ने भी कहा कि बड़ा गलत है। तो इस तरह से अधिकारी तो हम काम करवा लेते हैं दबाव देके, वो बेचारा नौकरी किया है, वो दब जाता है, जबकि अधिकारियों को हम लोग बार बार कहते हैं अधिकारी किसी का नहीं, अधिकारी जनसेवक है, जो सत्यता है उसके आधार पर कार्रवाई करो। लेकिन अब राजनीतिक तो है, पावर दिखा के और इस तरह से कार्रवाइयाँ रुकवा दी जाती है, और जिसको चाहे उसको ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अभी ताज़ा मामला देखिए, असली को वीडियो जारी हुआ, किस तरह से पीटा गया, फिर वो वीडियो आया कि सवारी में माननीय विधायक जी के हैं। लेकिन जनता तो फिर भी उन्हीं को चूज़ की, जिसका आप बात कर रहे हैं धर्मेंद्र सिंह परिहार का, तो आखिर में जनता तो उन्हीं को चूज़ किया, जनता उन्हीं को वोट दी, और फिर से उन्हीं को जो है तो जनपद सदस्य बनाया गया उन्हीं को। अगर ये उसका प्रमाण पत्र मानते हैं तो ठीक है, ऐसे करते रहें। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या यही पसंद है? नहीं, यही अगर गुंडा नहीं, तो एक तरफ फिर आप गुंडागर्दी कहते हो कि भय दिखाते हो, वो मारने वाले कौन है? उसको विधायक क्यों नहीं कहते? वो कौन है मारने वाले? क्या प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने के लिए हथकंडा है? किसको मान लें कि जनता ने हमें प्रमाण पत्र दे दिया, मतलब हम गलत नहीं है? अरे शहर की जनता देख रही, लोग देख रहे हैं कि उनका कहना है कि ये पारिवारिक एक मामला था, जो कि पहले से ही लड़ाइयाँ चल रही थी आपस में। पारिवारिक मामला था तो क्या चुनाव के समय, चुनाव के एक दिन पहले ये मामला आना चाहिए? पहले से चल रहा तो पहले क्यों नहीं आया ये मामला? फिर जनता ऐसे गुंडे को क्यों चुनेगी? आपका क्या कहना है इस बार? जनता एक दिन पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है, और किस तरह से जीते हैं, कैसे जीते हैं, आप भी जानते हो कैसे जीते। बाहुबल, धन बल, ये सबका उपयोग होता है जी। हाँ, अब वो एक साधारण प्रत्याशी लड़ा था। आज अगर मीडिया जनता से बात करती है, तो जनता का एक ऑप्शन अगर बात की जाए कि भाई विधायक आप किसको चुनेंगे या किसको वोट देंगे, तो जनता के अंदर एक खौफ है जो कि आज भी नहीं मिट पा रहा है। जनता कहती है कि हमारा जो है ये मजबूरी है, ये विधायक को चुनना हमारा मजबूरी है। अगर हम मजबूरी में नहीं हो तो हम इस विधायक को नहीं चुनेंगे, क्योंकि जैसे ही विधायक कोई चेंज होगा तो उनके अंदर एक डर है, जो कहते हैं कि रात को 9 बजे या 8 बजे या 7 बजे कहीं हम रास्ते से भी गुजरते हैं तो हमें परेशानियां होती हैं, मारपीट होने लगता है। ये एक मजबूरी जनता बताती है। ऐसा क्यों? 35 साल विधायक थे इंद्रजीत, किसको खा लिया पटेलों ने? लेकिन फिर भी जनता के अंदर किसको खा लिया? जनता के अंदर जो कम पढ़ी लिखी जनता है, उसके अंदर हम भय पैदा कर रहे हैं। बुद्धिजीवी जो बन गए वो बताएगा कर, ये जनता देख रही है। और फिर ऐसा है तो एक तरफा जनता क्यों नहीं वोट दे देती? जो सामने लड़ता है विपक्ष, उसको वोट ही ना दे। और फिर कहते हैं हम किसके हित में हम खड़े हुए, ये महत्वपूर्ण बात है। भाई कल दुकानदार को जब मारा जा रहा था, उनके यहाँ पीटा गया, वहाँ से विधायक की दूरी कितनी? सिर्फ 100 मीटर। 100 मीटर। विधायक को पता नहीं चला? ये हम अगर यहाँ से पहुँच सकते हैं तो विधायक जी वहाँ से नहीं पहुँच सकते थे, इसलिए नहीं पहुँचे। ये मारने वाले उन्हीं के लोग थे। तो गुंडागर्दी, हम तो यही प्रश्न कर रहे हैं
कि आज जनता देख रही है, उसका नतीजा नगर पालिका के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। और नगर पालिका में फिर आपसे मैं बात करूंगा, नगर पालिका चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए उसका नतीजा क्या होता है। सरकार आज जो है तो बीजेपी की है, लेकिन आज तक जो है तो नगर पालिका के अंदर पार्षद चाहे जो भी रहे हों, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कहीं पर फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है। सीढ़ी की दुकान में आग लगी और जलकर दुकान खाक हो गई। करोड़ों का एक व्यापारी जो कि खुद अपने खून पसीने की कमाई से दुकान बढ़ा कर धीरे धीरे इतना इकट्ठा किया और एक दिन जलकर खाक हो गई। ज़िले में कोई भी यहाँ पर देखने को मिला कि सीढ़ी के अंदर फायर ब्रिगेड नहीं थी, बल्कि दूर 80-90 किलोमीटर दूर से फायर ब्रिगेड आई। इस बारे में क्या कहेंगे कि अभी तक सरकार इतना नाकाम क्यों है कि ज़िले में एक फायर ब्रिगेड तक नहीं? मैंने पहले भी कहा है कि जनहित वाली बात विधायक को नहीं दिखती है। जनहित वाली बात तो दिखनी चाहिए। 17.5-18 साल से आप विधायक हो, आप इस तरफ सोच नहीं बनी। जब सीधी में हमेशा आग लगती है तो ये तो बघवार से या निगरी से आते हैं फायर ब्रिगेड, ये चुरहाट से आए या तो रामपुर से आए। ये माननीय विधायक जी को क्यों नहीं दिखता है? किसके लिए हम पहल करें? 23 करोड़ रुपए कहते दिल्ली से ले आके मैंने दे दी नगर पालिका को। अरे भैया, दिल्ली से ले आके 2 फायर ब्रिगेड दे दो, प्रशिक्षित कर्मचारी तो दे दो। जब इतना 23 करोड़ ले आ सकते हो तो ये भी ले आके दे सकते हो, सीधी के हित की भी बात कर सकते हो। ये क्यों नहीं दिखता है? ये किसकी जवाबदेही आप बताओ? फायर ब्रिगेड ले आना और कर्मचारी प्रशिक्षित करना शहर के हित में, ये किसकी जवाबदेही है? किसकी जवाबदेही बनती है? एक पार्षद की औकात है ये कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हम पार्षदों का दोष दें, परिषद का दोष दें? अगर फायर ब्रिगेड लाना है तो आप विधानसभा में जाते हो, मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखो कि मेरे सीधी शहर में, मेरे जिले में इसकी आवश्यकता है। ये उनका काम है, ये पार्षद का काम नहीं। ये पार्षद मेरे बनेंगे तो मैं इसको ऐसा कर दूंगा। ये पार्षद की, एक पार्षद की कितनी औकात, कितना बेचारा करेगा एक पार्षद? कौन सुनता है? दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जिला चिकित्सालय की बात हम करेंगे, क्योंकि ज़िले में एक ही ऐसी बड़ी हॉस्पिटल है जो जिला चिकित्सालय जिसे हम कह रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ एक ही सब वाहन है। अगर कोई 2 व्यक्ति मर जाए और 2 व्यक्तियों के अगर कहीं सब पड़ा हुआ है तो आखिर में नगर पालिका का जो सब वाहन है, बताइए, तो एक व्यक्ति को तो ले जाएगा, लेकिन दूसरे का दाह संस्कार कैसे हो पाएगा? इस बारे में क्या कहेंगे कि ये इतनी बड़ी कमियां क्यों? देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये सारे मुद्दे जब आप बता रहे हो, ये जनहित से जुड़े मुद्दे हैं। हम अगर जनप्रतिनिधि हुए हैं तो मेरा प्रथम दायित्व है, और हम यहीं पैदा हुए हैं, शहर हमारा भी है। कहीं दूसरी जगह से हम आसमान से टपक के विधायक नहीं बने हैं, हम यहीं से बने। जनता ने हमको चुना है तो प्रथम दायित्व बनता है कि सीधी शहर के लिए आवश्यकताएं क्या है। ये बहुत छोटी जगह है, और अगर 2-4 आ जाएं, हमको ध्यान है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे देवेंद्र सिंह, मैंने कहा एक आप एम्बुलेंस दो नगर पालिका के लिए। इन्होंने बेन कार अपने से दी कि ये 100 वाहन है, तो एक ही अपने से दी, हमेशा उपलब्ध रहती थी, ड्राइवर रखते थे। लेकिन आज उसको नहीं देखा जा रहा है। 300 बेड का हॉस्पिटल मुख्यमंत्री कहते हैं सीधी को हमने कर दिया, घोषणा करते हैं, लेकिन डॉक्टर कितने हैं? आज भी ओटी, ऑपरेशन ओटी बंद है। बिल्कुल। ये किसका काम है भैया? ये हमारा काम है। हम विपक्ष हैं कि आप मीडिया का काम देख रहे हो, आपका है आईना दिखाना, और आप दिखा रहे हो। हम विपक्ष में बोल रहे हैं कि डॉक्टर की व्यवस्था करो आप। हॉस्पिटल 300 बेड का हो जाए, बेड में जब डॉक्टर नहीं है तो बेड के मरीज क्यों देखेगा कौन? एक भी मतलब डॉक्टरों की कितनी कमी से ये जिला भर जूझ रहा है, सीधी जिला। आप और जाके देखिए डॉक्टर कितने, डॉक्टरों की पोस्ट है, कितने डॉक्टर हैं, तो ये नहीं दिखता। 17.5-18 साल क्या कम होते हैं? नहीं, बहुत। 17.5-18 साल में हम समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था न दे पाए तो ये तो दुर्भाग्य। जनप्रतिनिधि कहने का हक नहीं। सीधी जिले में आप लोगों के द्वारा हर खबरें कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं और कमियां भी देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा अभी तक कोई विरोध, बड़ा प्रदर्शन नहीं किया गया कि यहाँ पर ये चीज़ें कमियां आ रही हैं। ऐसा क्यों? जनता के मन में आज भी है कि कांग्रेस वाले सिर्फ तब आते हैं जब चुनाव होता है, बीच में तो बिल्कुल गोल ही हो जाते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, हम ये तो आप जो कह रहे हैं, कांग्रेस अपने ढंग से विरोध कर रही है, सुनता कौन? हम अपने विरोध की बात करते हैं, आपके मीडिया चैनल से करते हैं, ज्ञापन दे के करते हैं, आंदोलन भी हुए। आपने पहले देखा ट्रैक्टर बड़ा आंदोलन हुआ किसानों के लिए, जब उधर किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, तो समय समय पर हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं भिजवाते हैं। हाँ, उस तरह से आंदोलन प्रदर्शन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से आंदोलन प्रदर्शन कम हुए, ये आपकी बात मैं मान सकता हूँ।
लेकिन अब जैसे ही चुनाव हुआ, विपक्ष अपनी पूरी भूमिका में आएगा, अब पूरी आवाज़ जनहित की बात बुलंद करेगा। आगे चल के 13 तारीख को चुनाव है, जो पार्षद का चुनाव होगा, इसमें क्या लगता है आपको, कांग्रेस कहाँ तक जीत पाएगी? आपको एक विश्वास दिला दूं, और पूरे विश्वास के साथ, ये कोई अहंकार नहीं, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि सीधी नगर की जनता नगर सरकार अगर बनाएगी तो वो नगर सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपको मैं बता दूं कि पिछले बार तो हम मुन्नू सब भाजपा में थे, तब भी कांग्रेस के 17 पार्षद चंबल से जीत के आए थे, 2 निर्दलीय उन्हीं के जीत के आए थे। और इस बार ईश्वर ने चाहा तो 17 से ज़्यादा हम पार्षद जीतेंगे और नगर में हमारी सरकार बनेगी। ये पूरे विश्वास के साथ, पूरी आशा के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो क्या जिले में जो कमियां हैं वो पूरी हो पाएंगी? जिले की नहीं बात करते, ये नगर सरकार हम बनेगी। नगर सरकार की ही बात करें, जो जिले मार्केट की जो कमियां हैं, 24 वार्ड की जो कमियां हैं, वो क्या पूरी हो पाएंगी? हमने अपन विजन 2027 का विजन जारी किया है जी, और उस विजन के तहत नगर पालिका सीधी में हम काम करेंगे। सीधी शहर को क्या आवश्यकता है, क्या चाहिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक एक पत्र लिखे जाएंगे और हम लोग एक टीम बनाएंगे। शहर को अब शहर का व्यक्ति चलाएगा। हर वार्ड से 2-3 बुद्धिजीवी जोड़े जाएंगे और जो आके अपने वार्ड की समस्या बताएंगे कि उचित क्या है, कि ये जनहित में क्या है, उनसे भी हम लोग राय लेंगे और उनके राय से नगर सरकार चलेगी, उनके राय से चलेगी। अभी तक पार्षद तो बोलते हैं, लेकिन बुद्धिजीवियों की भी राय ली जाएगी कि सीधी शहर की आवश्यकता क्या है। उस आवश्यकता को हम लोग नोट करेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे कि सीधी के लिए आवश्यकता है। जनप्रतिनिधियों की भी उसके प्रति देंगे कि आप हो गए भाजपा के, कांग्रेस के नहीं हो, लेकिन मैं जो कुछ आपसे निवेदन कर रहा हूँ सीधी शहर की जनता के लिए कर रहा हूँ। ये आपका योगदान होना चाहिए, सीधी के हित की बात। जैसे आपने फायर ब्रिगेड की बात की, पानी की बात की, ये सबको चाहिए। सड़क की बात की, नल की बात की, स्ट्रीट लाइट की बात की, ये सबको चाहिए। ये शहर को सुरक्षित हम कैसे रखें, ये सबका कर्तव्य है, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों और नई शहर के गणमान्य नागरिक हो। सबका दायित्व तो बनता है कि शहर ठीक चले और शहर की राय से चले। पार्षद तो ही हैं, लेकिन ये एक टीम बननी चाहिए शहर में, 24 वार्ड की, और 24-48 लोग जो हो जाएं, बुद्धिजीवी हो जाएं, जो समझते हैं, उनको बुला के राय लेके उनकी राय से नगर सरकार चलेगी। अभी जो है तो शिवराज सिंह जी सीधी पार्षद के चुनाव को लेकर के 24 वार्ड के जो मेंबर हैं सभी का नाम लेकर के ये कहा गया कि भाई वोट इन्हीं को आपको देना है। उनके द्वारा कहा गया कि जो भी सरकार के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं सब हमारी चीज़ें ही हैं, और यहाँ तक कि विधायक जी का भी कहना ये था कि सीधी ज़िले में जो भी चीज़ें हैं आप देखेंगे, चाहे वो पानी हो, स्ट्रीट लाइट हो, रोड हो, कोई भी चीज़ें हो, वो शिवराज सरकार के द्वारा ही मिला है। इस पर क्या कहेंगे कि शिवराज सरकार को यहाँ फिर क्यों आना पड़ा? अगर जनता को उनके द्वारा दिया ही गया है तो जनता तो खुद ही वोट देगी। इसी बात को तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर शिवराज सरकार ने सब कुछ दिया है, विधायक जी कहते हैं कि जो भी दिया है शिवराज सरकार का दिया है, और जब उन्होंने सब कुछ दे दिया तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा क्यों होता है? पार्षद के चुनाव में सीधी नगर पालिका है, नगर निगम नहीं है, ये नगर पालिका है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष को आना पड़ा। इससे आप अंदाज कर लिए कि जो उनकी CID रिपोर्ट है वो तय है कि CID रिपोर्ट भाजपा के विपक्ष में है, कांग्रेस के पक्ष में है, इसलिए मुख्यमंत्री को आना पड़ा। अगर उनके काम पे, विकास पे भरोसा होता तो मुख्यमंत्री ना आते, वहीं से फरमान जारी कर देते। विधायक और सांसद ही पर्याप्त थे कि जो जितना कुछ दिया है वो शिवराज का दिया। इस आधार पर अगर वोट मिलना होता तो मुख्यमंत्री वहाँ से दौड़े ना आते। जी, शुक्रिया आपका। लगातार आप देख रहे थे कि किस तरीके से कहाँ पर क्या क्या कमियां हैं। यहाँ पर 24 वार्ड है, 24 वार्ड में कहीं पर सफाई नहीं, तो कहीं पर नाली नहीं, तो कहीं पर स्ट्रीट लाइट नहीं, तो कहीं पर ऐसे कि सिर्फ चोरों का डेरा बना हुआ है, पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही। दूसरी तरफ सब वाहन की बात करें कि एम्बुलेंस हो या सब वाहन हो, या फिर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की, कि हमारे शहर में अगर आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड तक नहीं है। आखिर इतनी बड़ी कमियाँ आज तक क्यों बनी रही? अगर वाकई में ये कहना है कि हमारे द्वारा, शिवराज सरकार के द्वारा सारी चीज़ें अगर दी जा रही, तो फिर ये क्यों नहीं? क्या ये शहर की आवश्यकता नहीं है? क्या ये हमें ज़रूरत नहीं है? या हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का आपका कोई वही मकसद ही नहीं है? क्या सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित थी सारी राजनीति? क्या होगा आगे, ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता इस बार किसको चुनती है, क्योंकि आपके
एक उंगलियों में ही सारी चीज़ें रखी हुई है। आपका पावर सिर्फ एक उंगली है। जहां आप वोट देंगे वही आपका पावर है और वहीं पर आपको सब कुछ मांगने का अधिकार भी बनता है।